क्या आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं? क्या आप अपनी लाइफ में और ज्यादा सक्सेस और ज्यादा खुशियां चाहते हैं? तो आज मैं आपके बीच में दो शक्तियों की बात करूंगा, दो पावर्स की बात करूंगा। यदि जिन दो पावर्स को आपने हासिल कर लिया, अपने अंदर जगा लिया, तो आप किसी भी इंडस्ट्री में हैं, यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हैं, आप अपनी पिन बदल सकते हैं, आप नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। और यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में नहीं भी है और किसी भी दूसरी इंडस्ट्री में कोई भी दूसरा बिजनेस कर रहे हैं, आज की वीडियो आपके लिए बहुत मददगार साबित होने वाली है। आप अपनी जिंदगी के अगले मुकाम तक पहुंच सकते हैं आज की वीडियो की बातों को ध्यान में रख करके। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर ध्यान से देखिएगा। बी ए चैंपियन इन नेटवर्क मार्केटिंग इस सीरीज का ये 8वां वीडियो है। पहले के 7 एपिसोड यदि आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, एक भी एपिसोड मिस मत कीजिएगा। प्रीमियम वीडियो दे रहा हूं मैं आपको, बहुत मेहनत कर रहा हूं मैं आपके लिए, एक भी एपिसोड मिस मत कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। और यदि मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। और अगर आपको ये वीडियो काम के लगे तो हर उस व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए जिसको आप केयर करते हैं, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। तो चलिए हम अपनी बातचीत की शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ग्रेट मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सचिन अग्रवाल आपका दोस्त। दो शक्तियों की मैं बात कर रहा हूं, जिन दो शक्तियों को आपने अंदर जगा लिया तो आप बहुत बड़े मुकाम पे जा सकते हैं। और शक्तियां जो आपकी कामयाबी में मददगार साबित होती है वो मानसिक शक्तियां ज्यादा हेल्प करती है। शारीरिक शक्तियों की तुलना में कहीं ज्यादा जो जरूरी शक्तियां होती है वो होती है मानसिक शक्तियां। तो दो शक्तियों की मैं आज आपसे बात करूंगा। पहली शक्ति, पहला पावर टू एनालाइज, परखने की शक्ति। लोगों को, परिस्थितियों को, अवसर को, हम एक एक करके बात करते हैं। लोगों को आपको पहचानना पड़ेगा कि आपके आसपास के जो लोग हैं उनमें से कौन से लोग ऐसे हैं जिनको आप बहुत करीबी संबंध जिनके साथ आपको बनाने हैं, कौन सा ऐसे लोग हैं जिनके साथ आपको केवल दूर से रिश्ता रखना है, और कौन से ऐसे लोग हैं जिनसे बिल्कुल आपको अपनी जिंदगी से उनको निकाल के बाहर करना। ये परखना, पहचानना बहुत जरूरी है। पुराने जमाने में राजा महाराजा, कई राजा महाराजा यही गलती करते थे, यानी वो लोगों को पहचान नहीं पाते थे। उनको वो चाटुकारों और चापलूसों से घिरे हुए होते थे, जो लोग उनकी दिन रात जय जयकार करते थे, उनकी सामने तारीफ करते थे, भले ही पीठ पीछे बुराई करते थे बट सामने तारीफ करते थे। वो राजा को फीडबैक नहीं देते थे, केवल वो वही बातें बोलते थे जो राजा को सुनकर अच्छी लगे और राजा को लगता था ये मेरे हितैषी हैं, ये मेरा भला चाहते हैं, ये बिल्कुल मेरे अपने लोग हैं। वो उन ज्यादा से ज्यादा उस प्रकार के लोगों को अपने पास इकट्ठा कर लेता था, घिर जाता था चाटुकारों से, घिर जाता था चापलूसों से, और इसी वजह से कई राजाओं का पतन हो गया। क्योंकि कई बार जो व्यक्ति आपके मुंह पर मीठा मीठा बोल रहा है, जरूरी नहीं है कि वो आपका हितैषी है। कई बार जिस व्यक्ति की बातें आपको कड़वी लग रही है, जो आपको फीडबैक दे रहा है, वो आपको सुधार की चीजें बता रहा है, वो आपको कहां कहां कमियां रह रही हैं, उन कमियों को ठीक करने का तरीका बता रहा है, कई बार वो आपका शुभचिंतक होता है, वो आपका हितैषी होता है। मुंह पर कड़वा बोलने वाला व्यक्ति ज्यादा नुकसान नहीं कर पाता। ज्यादा नुकसान हमेशा उन लोगों से होता है जो मुंह पर तो मीठा बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे छुरा भोंकते हैं। एक बड़ा अच्छा शायर ने शायरी भी की है कि मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, अरे मेरी किश्ती वहां पर डूबी जहां पर पानी कम था। यानी जो हम जिनको अपने लोग समझते हैं, पहचान नहीं पाते ना, हम जिनको अपने लोग समझते हैं, हमारे लिए अच्छी बातें बोल रहे हैं, हमेशा हमारी तारीफ कर रहे हैं, तो आपको लोगों को एनालाइज करना पड़ेगा। आपको उनके इंटेंशन को समझना पड़ेगा कि किसी व्यक्ति ने अगर आपकी तारीफ की तो उसके पीछे उसका इंटेंशन क्या है, और किसी व्यक्ति ने यदि आपको कुछ कमियां बताई है, कुछ फीडबैक बताया है, उसके पीछे उसका इंटेंशन क्या है। क्या बोला उस पर आप डिसीजन मत लीजिए, उसने वो क्यों बोला, उसके इंटेंशन को समझ करके यदि आप लोगों के साथ रिलेशन बनाएंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। और उसी प्रकार अगर हम बात करें परिस्थितियों की, तो अलग अलग परिस्थितियों से आपको गुजरना पड़ेगा और किस परिस्थिति में आपको क्या डिसीजन लेना है यह आपको समझना पड़ेगा। इस इंडस्ट्री के एक बहुत लेजेंड पर्सनालिटी हुए हैं आदरणीय स्वर्गीय सतीश पंडित जी। वो अब नहीं हमारे बीच दुनिया में, बट वो एक बड़ी अच्छी बात बोलते थे कि इंसान अगर एक छोटी सी बात समझ जाए कि कहां पर हमें संघर्ष करना है और कहां पर हमें समझौता करना है, तो वो जीवन में तरक्की कर सकता है। हम पूरी जिंदगी वहां पर संघर्ष करते हैं जहां हमें समझौता कर लेना चाहिए था, और वहां पर समझौता कर लेते हैं जहां पर हमें संघर्ष करना चाहिए था। तो आपको परिस्थितियों को एनालाइज करना पड़ेगा। और तीसरा, आपको अपने अवसर को, आने वाले
अवसर को एनालाइज करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, परखना पड़ेगा, क्योंकि कई चीजें हम परख नहीं पाते और अवसर हमारे हाथ से निकल जाता है। जो लोग आंख बंद करके गफलत में जीवन जी रहे होते हैं, अवसर का खटखटाना भी उन्हें शोर लगता है। तो आपको समझना पड़ेगा आपके आसपास की परिस्थितियों को। हम जिनको मुश्किलें समझ रहे हैं, हम जिनको चुनौतियां समझ रहे हैं, हो सकता है वो चुनौती नहीं है, बल्कि हो सकता है वो हमारे कोई बड़ा अवसर हो। आज तक इतिहास में जितने भी लोग कामयाब हुए हैं, उन्होंने ऐसी ही किसी मुश्किल के अंदर छुपे हुए अवसर को पहचाना और उसके ऊपर काम किया और वो कामयाब हो गए और वो सफल हो गए। हो सकता है ऐसा ही कोई अवसर आपकी जिंदगी में भी परमात्मा ने मुश्किलों के रूप में भेजा है। तो पावर टू एनालाइज यानी परखने की शक्ति आपको डेवलप करनी पड़ेगी। दूसरी पावर टू टेक डिसीजंस। देखिए 80% लोग जिंदगी में सफल नहीं हो पाते क्योंकि वो डिसीजन नहीं ले पाते, वो निर्णय नहीं ले पाते, वो सोचते रहते हैं आज करें कल करें, करें ना करें, वो हमेशा दुविधा में रहते हैं। तो मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता देता हूं कि जब भी आपको डिसीजन लेना होगा तो आप डिसीजन किस आधार पे ले सकते हैं। देखिए आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। उस काम को करने के प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, उस काम को नहीं करने के प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, बिल्कुल लिखिए, बाकायदा एक डायरी लेकर आप उसमें लिखिए। फॉर एग्जाम्पल, आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में 3 लोगों को आपने प्लान दिखाया, तीनों ने मना कर दिया, चौथे व्यक्ति को आप प्लान दिखाने जाऊं या ना जाऊं ये सोच रहे हैं। तो आप लिखिए प्रॉफिट और लॉस। अगर मैं प्लान दिखाने जाता हूं तो उसके लॉस क्या क्या हो सकते हैं। हो सकता है वो भी मुझ पर हंसे, हो सकता है वो मेरे साथ ज्वाइन ना करे, हो सकता है कि मुझे उसकी हंसी का पात्र बनना पड़े। प्रॉफिट क्या क्या हो सकते हैं, हो सकता है वो मेरे साथ ज्वाइन कर ले, हो सकता है कि वो मेरा जो डर था मन का वो डर निकल जाए, हो सकता है वो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में आकर काम करना शुरू कर दे, एक अच्छा लीडर बन जाए और उसके काम करते हुए देख करके मेरा भी हौसला बढ़े, मेरी टीम के और लोगों का हौसला बढ़े, जिससे मेरा बिजनेस बहुत तेजी से आगे निकले। अब जब बिजनेस तेजी से आगे निकलेगा तो बहुत सारे पैसे आ सकते हैं, पैसे आ सकते हैं तो मर्जी की कार आ सकती है, मर्जी का मकान बन सकता है, बच्चों की अच्छी शिक्षा हो सकती है, बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो सकती है, मेरे सारे सपने पूरे हो सकते हैं, फॉरेन टूर हो सकता है। अब आप इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखिए, लॉस की तरफ में कितने आइटम हैं, अब प्रॉफिट की तरफ में कितने आइटम हैं। अगर आपको लगता है कि प्रॉफिट ज्यादा है तो फिर आपको डिसीजन क्या लेना चाहिए वो आप तय कीजिए। और यदि आप प्लान दिखाने नहीं जाते हैं तो उसका भी एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होना चाहिए ना। तो प्लान दिखाने अगर नहीं जाते हैं तो उसकी प्रॉफिट क्या क्या हो सकती है, आपको लोगों का ना सुनना नहीं पड़ेगा, आपको लोगों की हंसी का सामना करना नहीं पड़ेगा, आपको लोगों के रिजेक्शन का सामना करना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप प्लान दिखाने नहीं जाते हैं तो उसकी लॉस क्या क्या हो सकती है। हो सकता है कि आपका हौसला खत्म हो जाए, वहीं पर आपके बिजनेस का दी एंड हो जाए, जीवन भर आपको वही समझौते की जिंदगी जीनी पड़े जो आज जी रहे हैं। आप अपनी कार न बदल पाए, आप अपना मकान न बदल पाए, बच्चों की अच्छी शिक्षा न करवा पाए, अपने परिवार को वक्त न दे पाए। अब आप मुझे बताइए कि प्रॉफिट ज्यादा है या लॉस ज्यादा है। तो जब भी आपके मन में अनिर्णय की स्थिति बने, आप ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए और इससे आपको डिसीजन लेने में मदद मिलेगी। ये ध्यान रखिए, डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। रतन टाटा अपनी कामयाबी का राज बताते हुए कहते हैं कि मैं कोई भी निर्णय सही या गलत लेने पर यकीन नहीं करता, मैं निर्णय लेता हूं और उसको सही साबित करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देता हूं। तो निर्णय लेना, डिसीजन लेना, डिसीजन लेंगे तो गलतियां भी होंगी। गलतियां उसी व्यक्ति से होती है जो कुछ करने का प्रयास करता है, जो कुछ करता ही नहीं है, घर पे बैठा रहता है, उससे कहां से गलतियां होंगी। तो गलतियां होती है यदि आपसे, तो घबराइए मत। जितने भी लोग कामयाब हुए हर व्यक्ति से गलतियां हुई थी, लेकिन चूंकि उसने गलतियों के बावजूद भी प्रयास जारी रखा, निर्णय लेना जारी रखा, एक डिसीजन गलत हुआ, दूसरा गलत हुआ, तीसरा गलत हुआ, लेकिन कोई ना कोई डिसीजन उनका इतना जबरदस्त निकल पड़ा कि वो कामयाब हो गए, वो सफल हो गए, उन्होंने एक नया इतिहास रच दिया। तो डिसीजन आपको भी लेना पड़ेगा। 2 शक्तियों की आज हमने बात की, परखने की शक्ति और निर्णय लेने की शक्ति। ये 2 शक्तियों को अपने अंदर डेवलप करने के लिए आप कुछ अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, कुछ अच्छे लोगों की संगत में रह सकते हैं, अपने ड्रीम को विजुअलाइज कर सकते हैं, आत्मचिंतन, आत्म मंथन कर सकते हैं, अपना माहौल बदल सकते हैं, सफल लोगों की संगत, सफल लोगों के माहौल में रह सकते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, मुझे गर्व है और खुशी है इस बात की कि ये आपको एक ऐसा माहौल देती है कि आप पॉजिटिव लोगों के बीच में रह पाते हैं। आप दिन भर काम करते हैं, वहां पर आपको
रिजल्ट नहीं मिलता, वापस आप आते हैं अपने अपलाइन के पास, अपलाइन आपको जोश देता है, वह अपलाइन आपको हौसला देता है कि कोई बात नहीं, हमारे साथ भी हुआ था, तुम कर सकते हो। धीरे 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 आप अपने अंदर करेज महसूस करते हैं, आप अपनी शक्तियों को विकसित करने का एक अच्छा माहौल अपने आसपास महसूस करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। तो आप इस इंडस्ट्री का एक पार्ट हैं, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा। आज से प्रयास शुरू कर दीजिए कि इन दो शक्तियों को, शक्तियां आपके अंदर हैं, ये ऑलरेडी पहले से हैं, मगर इन दो शक्तियों को और ज्यादा जगाऊंगा और ज्यादा मजबूत बनाऊंगा, इतना मजबूत बनाऊंगा कि मैं बहुत तुरंत लोगों को, परिस्थितियों को पहचान पाऊं और तुरंत निर्णय ले पाऊं, ताकि मैं जीवन में आगे बढ़ सकूं। मेरे इस वीडियो को आपने इतने प्रेम के साथ देखा, उसके लिए दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस इंडस्ट्री में आगे बढ़े, कामयाब हों और बहुत सारे लोगों की कामयाबी के लिए जिम्मेदार बने। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार।